हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर माइंड। आज बच्चों हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। क्यों रिवीजन होगा ये बजट लास्ट तक बने हैं इस वीडियो में और देखना बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के दो पेयर होंगे बेटा हमारे पास, यानी कि दो इक्वेशंस होगी। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशंस होती है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और लीनियर इक्वेशंस क्या है बेटा? जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? अगर हम देखें तो जनरल फॉर्म होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बेटा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई, तो बेटा ये पेयर बन गई, इसलिए हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके बेटा, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पे दो ठीक है, दो लाइंस कैसे हो सकती है बेटा? दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, दो लाइंस इंटरसेक्शन भी हो सकती है और दो लाइन कोइंसाइड भी हो सकती है बेटा। ठीक है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइंस बनी है, लाइन 1 और लाइन 2। जो इस पे एक पॉइंट है, सपोज में मान लो पी पॉइंट, के पास पी पॉइंट इस पे लाई करता है क्या? उसी टाइम पी पॉइंट सेकंड लाइन पे भी लाई कर रहा है क्या? नो। आपका आंसर होगा बेटा, अगर एक टाइम पर पी पॉइंट L1 लाइन पर लाई करता है तो उसी टाइम पर पी पॉइंट L2 लाइन पे लाई नहीं करता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेता हूँ तो क्यू पॉइंट एक टाइम पे अगर L2 पे लाई करता है और एट दैट टाइम क्यू पॉइंट L1 लाइन पे लाई नहीं करता है। इट मींस यहाँ पर जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई करते हैं, और जो पॉइंट L2 लाइन पे लाई करते हैं वो पॉइंट L1 लाइन पे लाइन करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है अगर लाइन पैरेलल होगी तो भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं इस केस की, इन दोनों लाइन को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा लाइन बोला जाता है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में बेटा आप देखेंगे कि जो इनमें केवल एक ही पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पे लाई कर सकता है, यानी कि ओनली वन पॉइंट। इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। केवल इन दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद यहाँ पे एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, दोनों लाइन को इंसर्ट कर रही है, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। आपको पता है जो पॉइंट्स एक लाइन फर्स्ट लाइन पे लाई करेंगे वही पॉइंट्स दूसरी लाइन पे लाई करेंगे, जो पॉइंट दूसरी लाइन पे लाई करेंगे वही पॉइंट्स फर्स्ट लाइन पे लाई करेंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस के पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी कि एक लाइन के पास जो पॉइंट्स होंगे वही दूसरी लाइन के पॉइंट्स बन जाएंगे। यहां पर एक लाइन के पास कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? एक लाइन के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके बेटा, और इसके इन बेटा ये जो पैरेलल लाइन है यहां पे क्या सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और बेटा यहां पे क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर हम बात करें बेटा अगर लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। अगर इनके कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो बेटा कोएफिशिएंट क्या आ जाते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन में बेटा इनके कोएफिशिएंट का रेशो क्या होता है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या आता है बेटा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप देख सकते हैं बेटा इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इन दोनों केसेस में क्या है बेटा? सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है। तो इन दोनों केसेस में अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस केस को हम बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंस। ओके, और इस केस में बेटा हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है कोई भी, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। ठीक है बेटा, वंस अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास दो लाइन होगी, एक लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगी, दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगी। आपको पता है बेटा लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉरी, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और दो लाइन की तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
वे या तो पैरेलल होगी बेटा या इंटरसेक्टिंग होगी या फिर एक के ऊपर एक होगी। ओके, अगर बेटा पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन आएगा, सिस्टम दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगी। अगर बेटा लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, अगर लाइन कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो बेटा जो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, a1/a2 b1/b2 दैट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर बेटा कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, a1/a2 दैट नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो रेशियो क्या होगा बेटा, a1/a2 b2 c1/c2। ओके, यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो मैं अब करता हूं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इन आवर सिलेबस 2023-24 हमारे पास दो मेथड है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। एक मेथड को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम इसको आपको बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन को लेट करते हैं फ्रॉम 1, सपोज मैं वन इक्वेशन को लेट करता हूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सब तो मैं यहां क्या करूंगा बेटा, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं यहां पे a1x इक्वल्स टू मैं b1y प्लस और ये प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे बेटा b1y प्लस c1। तो बेटा दोनों माइनस हो गए, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास b1y प्लस c1 अपॉन a1। अब हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और वहां पे हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन मेथड आता है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं छोटा सा, 2x + 3y + 4 = 0। एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लेता हूं बेटा मैं एग्जांपल 2x + 3y + 4 = 0, 3x 4y + 5 = 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। कैसे होता है बेटा, हम पहले है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक इक्वेशन को भी पिक करेंगे, उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो मैं सपोज करो पहली इक्वेशन को लेता हूं, तो पहली इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी बेटा, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2x - 3y - 4 x - 3y - 4 अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो बेटा यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहां y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू इस पे क्या आ जाएगा बेटा, 3y - 4 अपॉन 2 + 4y + 5 = 0। अब देखेंगे बेटा यहां हो जाएगा 3 3 -9y हो जाएगा और माइनस के 12 हो जाएगा। तो बेटा माइनस के 9y अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस के 12 अपॉन 2 यानी कि माइनस के 6 हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पे करके देख रहा हूं बेटा, माइनस के 9y अपॉन 2 माइनस 6 इक्वल्स टू सॉरी प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया, 6 इधर जाके कितना होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 1 जगह प्लस हो जाएगा। तो 9y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा 9y और यहाँ 8y इक्वल टू 1। तो माइनस y बचेगा, तो माइनस y क्या, माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू आपका माइनस के 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू अगर हम y माइनस 2 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 और 2 1 इक्वल टू x 2 अपॉन 2 आएगा, तो x इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, 1 मिल गई और y की वैल्यू -2। हम चेक करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन करेक्ट है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, -2। तो 3 2 जा -6, 2 और 4 6 और -6 प्लस 6 और -6 0। तो 0 इक्वल टू 0, यस आवर सॉल्यूशन इज राइट। ओके, ये हमारे पास एक मेथड हो चुका है। कौन सा मेथड है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम मूव करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वो इजी होता है, इससे इजी मेथड है। हमारे पास दो इक्वेशंस है, सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे बेटा,
हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम इक्वेट कर लेते हैं, किसी भी y के और x को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद हमको क्या करता है बेटा, अगर सेम साइन के होते हैं तो हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, और अगर डिफरेंट साइंस के होते हैं वो कोएफिशिएंट इक्वेट करने के बाद तो हम बोल देते हैं एडिशन। सिंपल फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कोई एडिशन मेथड में, तो एडिशन मेथड में एक क्वेश्चन होता है, देखो बेटा क्वेश्चन है 2x 3y 5 0, 3x y 4 0। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन से इसको सोल्व करना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, किसी y या फिर x की कोएफिशिएंट को इक्वेट करूंगा। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं इसके x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करूंगा, अगर x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना चाहता हूं तो मुझे ओनली दूसरी वाली इक्वेशन यानी नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस के 3y प्लस 12 0 हो जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विल गेट 9x माइनस 3y प्लस 12 0, और ये वाली इक्वेशन उसको नीचे उतार दो बेटा एज इट इज। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, साइन सेम है, इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम लिख देते हैं बेटा, जो प्लस होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बेटा यहाँ 7x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा मेरा बेटा, प्लस 7 बचेगा 0। अब मैं 7x माइनस 7 x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर माइनस 1 करें तो माइनस 9 हो जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, तो आप बोलोगे फ्रॉम 1। अब 1 में आप क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1, और फिर माइनस के 3y प्लस 12 0। तो माइनस 9 और प्लस 12, यहाँ पे प्लस 3 बचेगा, वो इधर माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या आएगा 1। तो y 1 आया है, x माइनस 1 आया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर है ये सही है या नहीं है, हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करो तो -9, यहाँ पे बेटा y की वैल्यू 3 पुट करो तो -3, 3 into 1 -3 आएगा, ओके। तो -9 और -3 -12 और +12 0, तो 0 0, ओके बेटा। तो आज हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बेटा क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस आपकी जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन 2 टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, और बेटा कोइंसाइड लाइंस। अगर लाइन पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, लाइन अगर इंटरसेक्ट है तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन कोइंसाइड करेगी तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो उनके रेशियो क्या हो जाते हैं बेटा, वो मैंने आपको बता दिया है। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उनके रेशियो क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर बेटा कोइंसाइड करेगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। और सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया है। तो हमारा ये क्यूब रिवीजन था बेटा चैप्टर नंबर 3 का, इसमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है बेटा। होप आपको समझ में आ गया बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।